हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो अकाउंट्स के पहले लेसन की आखिरी टॉपिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये जो लेसन है पास्ट एडजस्टमेंट, ये बेसिकली इस कॉन्सेप्ट पे चलता है कि जैसे मान के चलो कि आपने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने पार्टनर से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट हुआ, सैलरी हुआ, कमीशन, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपने अकाउंट बनाया। क्लियर है? तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लिए बनाते हो? पार्टनर्स के बीच में जो भी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अच्छा, साल के आखिरी में क्या होता है? प्रॉफिट होता है, तो आप क्या करते हो? पार्टनर को बोलते हो एक काम करो, सबको अपना अपना डीड लेके आ जाओ, और जिसको डीड में जो लिखा हुआ है, जिसके डीड में, उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब कई बार क्या होता है, अकाउंटेंट से गलती हो जाता है, या फिर जो डीड लाया वो आधा ही डीड लाया, आधा छोड़ के आ गया, तो ऐसे केस में कुछ एंट्रीज जो होती हैं वो नहीं हो पाती है एप्रोप्रिएशन में। जैसे कि पार्टनर को कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो मान लो भूल गया, या फिर किसी को प्रॉफिट किसी और रेशियो में देना था, किसी और इशू में दे दिया गया। तो ऐसे ऐसे केसेस को एडजस्ट करने के लिए या रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट किस लिए किया जाता है? कि पार्टनर को कोई चीज़ हम लोग ने देना भूल गए, कोई चीज़, या फिर कोई चीज़ जो है गलती से दे दिया, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग जनरल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई करते हैं। क्लियर है? ये कुछ आपके 11th क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो आप लोग करते थे उसी टाइप का है, लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपको कई सारे जो है जनरल एंट्री पास करने होते थे। यहाँ पर सिर्फ आपको एक टेबल बनाना है, और टेबल बनाने का सिर्फ एक ही जनरल एंट्री पास करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो भी गलतियाँ हो रही है, जो भी एरर हो रही है, पार्टनर के अकाउंट में हो रहा है। ठीक है, तो जो भी पार्टनर सही हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है, उन्हीं के बीच में जो है आप लोग जनरल एंट्री करोगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब अपने स्क्रीन पर आप लोग डिकी गोयल का क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म। तो ए बी सी और डी जो है एक फर्म में इक्वल पार्टनर है। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 वेयर 50,000, 30,000, 25,000 एंड 15,000। तो इनका कैपिटल कितना था? ए का 50,000 था, बी का 30,000 था, सी का 25,000 था, और डी का 15,000 था। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स for the year ended 31st March 2019, it was discovered that according to partnership deed, interest 10% per annum on partners' capital were not provided before distribution of profit. तो 31 मार्च 2019 को जब फर्म के सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए, सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्रॉफिट, तब पता चला कि पार्टनर्स को जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को जो देना था, फर्म ने वो दिया ही नहीं, और बिना दिए ही प्रॉफिट सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है? तो इक्वल पार्टनर्स थे सबका, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट। सही है। आगे क्या बोलता है? इट वॉज एग्रीड अमॉन्ग द पार्टनर टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री at the beginning of next year rather than to alter the balance sheet pass the necessary adjustment। तो पार्टनर्स के बीच में डिसाइड हुआ कि देखो जो गलती हुआ सो हुआ, अब इसका एडजस्टमेंट जो अगले साल कर देते हैं। अब पुराने वाले को एडजस्ट करने से पहले हम लोग अगले साल के जो हमारे अकाउंट्स है उसमें जो भी जिसको भी कम मिला, जिसको ज़्यादा मिला, वो सारी चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कम ज़्यादा क्यों मिला। क्योंकि देखो 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था। देखो यहाँ पर समझो बात को। मान लो कुछ भी प्रॉफिट हो, कोई भी प्रॉफिट हो, लेकिन क्या हुआ कि सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला। अगर यहाँ ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को भी नहीं मिला, तो ऐसे केस में अगर मान के चला हमने प्रॉफिट 50,000 था, तो 50,000 तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा बिना इसको माइनस किए। आपको याद है ना, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाते थे, और क्या करते थे? नेट प्रॉफिट में से माइनस करते थे, और फिर जो बचता था वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा ही नहीं, तो ऐसे केस में जो प्रॉफिट है उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना माइनस किए। क्लियर है? तो ऐसे केस में क्या हुआ? पार्टनर्स को ज़्यादा अमाउंट मिल गया प्रॉफिट के रूप में। अब आप समझ रहे हो कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में भी तो पार्टनर को ही मिलना था। सही बात है, उसके रूप में भी पार्टनर को ही मिलना था, लेकिन उसमें अमाउंट किसको कितना मिलना था ये तो अभी डिसाइड नहीं है ना। यहाँ पर अलग अलग कैपिटल का वो है, अमाउंट है। ऐसे केसेस सबको इंटरेस्ट अलग अलग मिलता, लेकिन चूंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो ऐसे केस में सबको प्रॉफिट तो बराबर मिल गया। तो ऐसे केस में किसी को ज़्यादा किसी को कम मिलना था, लेकिन वो सब चीज़ तो गड़बड़ हो गया। समझ रहे हो? अब एक बार क्वेश्चन देखो तो और अच्छी तरह समझ पाओगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम सबसे पहले सबका इंटरेस्ट देखते हैं। ए को जो है 50,000 पर 5,000 इंटरेस्ट मिला था, बी को जो है 30,000 पर 3,000,
सी को 25,000 पे 2500 और डी को 1500। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 12,000 जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना था। लेकिन प्रॉफिट में से तो ये जो प्रॉफिट, ये जो 12,000 है, ये पार्टनर के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। देखो हमें पता नहीं कि प्रॉफिट कितना है। मान लो हमने मान के चलते कुछ भी प्रॉफिट हो, मान के चलते 1,00,000 रुपये प्रॉफिट था, मान के चलते उसमें ये भी एक 12,000 और ऐड हुआ होगा। ये 12,000 भी तो उस प्रॉफिट में इंक्लूड हो गया होगा। अगर इस 12,000 को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ग्रुप में पार्टनर को नहीं दिया तो ऐसे केस में ये 12,000 जो है वो प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड हो गया होगा। और जब इंक्लूड हो गया होगा तो ये क्या होगा, पार्टनर के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। समझ में आ रहा है? एक बार सॉल्यूशन देखो तो और क्लियरली समझ आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमने इस तरह से टेबल एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अभी आप लोग डेबिट क्रेडिट को छोड़ दो, अभी आप लोग ना बस ऐसे समझो जो हमें समझाना चाहते हैं। एक तो आपको पता चल गया, आप जैसे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट करोगे, यहाँ पर ए बी सी डी लिखोगे, यहाँ पर टोटल लिखोगे। सबसे पहले यहाँ पर 12,000 आप लिख दोगे, जो टोटल अमाउंट। ये 12,000 कहाँ से आया, यहाँ पर आया ना आपको 12,000, ये नीचे आया नहीं 12,000, ये उठा के यहाँ लिख दोगे। और उसके ये जो है ए को 5,000, 3,000, 2,500, 1,500 सब यहाँ लिख दोगे। 5,000, ए को 5,000 आपने लिख दिया, 3,000, 2,500, 1,500। अब ये चीज़ बताओ, ये 5,000, 3,000, 2,500, 1,500 ये पार्टनर को मिलना था कि पार्टनर को फर्म को देना था? ये फर्म रिसीव करती कि पार्टनर को देती? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद करो, वेरी गुड, ये देती। तो प्लस करते हैं ना तुम लोग सबको, पार्टनर्स के बीच में क्या करते हैं, अकाउंट में प्लस करते हैं। अभी क्रेडिट डेबिट अभी छोड़ो, अभी पहले ये चीज़ मतलब प्लस करते हैं, ठीक। लेकिन आपने क्या किया होगा, आपने इस 12,000 को पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, 1:1:1:1:1। जब इंटरेस्ट नहीं दिया तो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। और जब पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आप पार्टनर से वापस मांगोगे। एक काम करो, सब कुछ जो है पहले इक्वल जो ले लिए हो सबके अकाउंट पे, वो सब अपने अकाउंट से माइनस निकाल के हमें पहले दो एज ए फॉर्म। तो आपने क्या किया, सबके अकाउंट से माइनस किया, 3,000 तो में से, 3,000 तो में से, 3,000 तो में से, 3,000 तो में से। ये समझे कि नहीं? सबसे पहले 12,000 इसने क्या किया, सबके अकाउंट में जोड़ दिया। 12,000 का जिस हिसाब से जिसका कैपिटल का इंटरेस्ट था उस हिसाब से जोड़ के सबको यहाँ पर 5,000, 3,000, 2,500, 1,500 जोड़ दिया सबके अकाउंट में। और फिर इसने क्या किया, 12,000 जो कि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इनको मिल गया है। ये 12,000 तो इनको मिला ही है, लेकिन वो गलती से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मिल गया। मिलना किस हिसाब से जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से। तो अब क्या किया जाएगा, हम लोग सब में से उनका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो जैसे 1:1:1, 4, 4, 3, 12, 3,000 जो है सब में से माइनस कर देंगे, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ये +500 और -300 ये कितना हो गया, +200। माइनस प्लस का अमाउंट बड़ा है, प्लस का साइन, तो वो हो गया। यहाँ पर +300 -300 जीरो हो गया। यहाँ पर +2,500 -3,000 तो ये क्या हो जाएगा, -500। और यहाँ पे क्या है, +1,500 और -3,000 तो ये कितना, किसका साइन बड़ा है, माइनस का, तो ये हो गया -1,500। ये क्लियर हो गया, समझ आ गया, वेरी गुड। अब हमें एक चीज़ बताओ, अगर अब देखो ये बात को समझो, अगर पार्टनर, अगर ऐसा समझो कि पार्टनर का जो बैलेंस होता है, पार्टनरशिप का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, ये जो पार्टनरशिप अकाउंट आप लोग याद है, आप लोग पार्टनरशिप अकाउंट बनाते थे। तो हमें ये बताओ, हमने आपको जो पार्टनरशिप अकाउंट बताया था, तो हमने आपको बताया था जब भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा तो डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस होगा, बताओ, देखते हैं किसने लोग याद है, वेरी गुड, क्रेडिट बैलेंस होगा। क्यों, क्योंकि लायबिलिटी हमेशा बढ़ता है तो क्रेडिट ही बैलेंस होता है। तो यहाँ देख रहे हो प्लस है तो ये हो गया क्या, क्रेडिट बैलेंस, ठीक। यहाँ पर ये क्या है, माइनस हो रहा है, घट रहा है, तो क्या हो गया, डेबिट बैलेंस। ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, घट रहा है, डेबिट बैलेंस, समझे। इसी तरह से अब ऊपर भी, अब ये डेबिट क्रेडिट आपको समझ आ जा रहा होगा। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को क्या होगा, मिलेगा ना, पार्टनर को मिलेगा, तो क्या हो गया, क्रेडिट हमने कर दिया, तो इसीलिए यहाँ पर क्रेडिट है। अब ये प्लस को हटा दो, ये प्लस मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा था, क्योंकि अकाउंट्स में प्लस माइनस तो होता नहीं, वहाँ डेबिट क्रेडिट होता है, ठीक है। तो लॉजिक समझाने के लिए मैंने आपको प्लस माइनस दिखाया था, ठीक। और यहाँ पर अच्छा, ये 3,000 क्या हो रहा है, इससे उनके कैपिटल की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो जब घटती है बेटा, तो जब घटती है तो क्या करोगे तुम, इसको डेबिट लिख के ये कर दो। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट,
अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग, अब देखो आपका यहाँ पे क्या आया, ए की वैल्यू आई 2000 रुपये, बी की वैल्यू, अच्छा क्रेडिट आई, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो ऐसे करोगे, लिखोगे ए के क्रेडिट है तो 2 एस कैपिटल 2000, ठीक है। अब देखो बी, सी और डी है, सी का आया तो सीज कैपिटल, फिर डी का डीज कैपिटल, ए भी डेबिट ये भी डेबिट, ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 1500, ये तो 2000 है ही। अब देखो ये चीज़ नीचे दिया हुआ है, क्लियर है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2s कैपिटल बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, क्लियर है। तो आप लोग को समझ आ रहा होगा। इस रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, उसे सॉल्व जरूर कीजिएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा और जो है 1-2 क्वेश्चन इसके करेंगे और इसके साथ हमारा पहला लेसन कंप्लीट हो जाएगा।